सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। योग धारणा क्या है, जिससे कि संसार का चिंतन होते भी भगवान का चिंतन होता रहता है। ये योग धारणा क्या है? योग का मतलब होता है जुड़ना, मिलना, मिलन। जैसे 2 और 2 का योग क्या है? 4। योग फल। योग का अर्थ होता मिलना, और धारणा का मतलब होता मन की धारणा बना लेना एक ऐसी, अर्थात ऐसी धारणा जो भगवान से योग करा के रखे, भगवान से वियोग न होने दे, ऐसी धारणा को योग धारणा कहते हैं। और ये योग धारणा एक ऐसी विचित्र साधना है। और अष्टांग योग जो कहा गया है, 5 यम 5 नियम, उसके बाद प्राणायाम, न पहले आसन, यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद फिर धारणा, धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि अर्थात तत्व प्राप्ति। तो ये जो अष्टांग योग की जो छठी धारणा है, यही धारणा जब योग कराती है भगवान से, इसी का नाम योग धारणा हो जाता है। तो ज्ञान की योग धारणा अलग है और भक्ति की योग धारणा अलग है। ज्ञान की योग धारणा है कि जगन मिथ्या, ये संसार है ही नहीं, स्वप्न है, ये योग धारणा है पतंजलि योग की। लेकिन भक्ति की योग धारणा सुखदेव जी बता रहे हैं, भक्ति की योग धारणा है कि सब कुछ श्री कृष्ण है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये भक्ति की धारणा है। और परीक्षित भक्त हैं, और ये भागवत भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए यहाँ योग धारणा का अर्थ वो नहीं जो पतंजलि ने किया। सुखदेव जी योग धारणा का अर्थ लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि सारी सृष्टि भगवान के ऊपर कल्पित की गई है। तुम कल्पना को तो छोड़ दें और धारणा बना ले कि स्वयं श्री कृष्ण है। देखिए पिक्चर हॉल में हम पिक्चर देख रहे हैं, पर्दे पे दिखाया जा रहा सीन, आग लग गई, लेकिन हम फिर भी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, पर छोड़ करके भागते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी योग धारणा किसमें है कि आग नहीं है, पर्दा है, इसलिए भय नहीं होता। इसी प्रकार इस सृष्टि में चाहे महाप्रलय क्यों ना मच जाए, तब भी योग धारणा वाला क्या कहता, नहीं मेरे प्रभु हैं। अरे कुत्ता रोटी लेके भाग गया नामदेव की, उन्होंने योग धारणा कर ली, नहीं कुत्ता नहीं, मेरे विठ्ठल नाथ हैं। ये योग धारणा है। कुत्ते में मन, उन्होंने कुत्ते में श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया, दिखाई अब भी कुत्ता दे रहा है, लेकिन धारणा कर ली ये भी भगवान है। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, और मैं मुझको ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। बस ये इंसान का ओढ़नी बाहर से पिक्चर है, और वहां कुत्ते की ओढ़नी बाहर से पिक्चर है, लेकिन ये पिक्चर जिस पर्दे पे दिखाई दे रही हो तो केवल आप हैं। इसलिए कुत्ता भी आप हैं। आप रूखी रोटी क्यों खा रहे हैं? घी तो चुप पड़ने दूं मैं, घी तो मुझको चुप पड़ने दो। तो देखिए इधर निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली। मीरा ने क्या किया था? जहर बताया गया, ये जहर है बता दिया था, लेकिन मीरा कहती है नहीं, मीरा ने योग धारणा का असर है। योग धारणा नहीं, ये चरणामृत है, ये धारणा कर ले। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया काला जब नाग, बोली धन्य मेरे भाग, हरि आए आज सांप के लिबास में। ऐसा नहीं कि सांप में उसको कृष्ण दिखाई दे रहे थे, दिखाई सांप ही दे रहा है, लेकिन योग धारणा प्रबल थी, दिखाई सांप दे रहा है, और धारणा क्या करी, ये सांप के रूप में कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। निगाह मीरा की निराली, पी पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया काला जब नाग, बोली धन्य मेरे भाग, हरि आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, धन्यवादी हूं मैं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, जर्रे जर्रे में झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जैसे पिक्चर में कोई किसी को पीट रहा है, मार रहा है, तो बच्चे छोटे छोटे जो पिक्चर का मतलब नहीं जानते, लेकिन मम्मी पापा की गोद में बैठ करके पिक्चर देख रहे हैं, उनको अज्ञान है, वो जानते नहीं। जो ही कोई किसी को पीट रहा है पिक्चर में, बच्चे रो पड़ते हैं।
क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता, यहाँ दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, है तो केवल पर्दा है। इसी प्रकार लेकिन माता पिता के लिए मनोरंजन हो रहा है। तो इस सृष्टि में सुख दुखों की परिस्थिति देख करके जो योग धारणा करने वाले महापुरुष हैं, जिन्होंने परम सत्य को तत्व को जान लिया, वो दुख सुख की स्थिति में दृष्टा बन के रहते हैं और वो कभी भी विचलित नहीं होते। सुखों का लोभ नहीं, दुखों का भय नहीं, वो स्थित प्रज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने योग धारणा का आश्रय लिया है। ये बात सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जब भी आपका मन चंचल हो, संसार में भटकने लगे, उस समय योग धारणा का आश्रय लेना। अर्थात तुम्हारा मन श्री कृष्ण को छोड़ करके यदि जन्मेजय पुत्र में चला गया तो जन्मेजय से मन हटा करके श्री कृष्ण में लगाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जन्मेजय की सत्ता भी कृष्ण से है। श्री कृष्ण जन्मेजय के रूप में हैं, तुम्हारे चिंतन में आए हैं, तो जन्मेजय से मन तो तब हटाएं जब उनको हम कृष्ण से अलग माने। जब हमने सबको कृष्ण मान लिया, अब तो मन कहीं भी जाए सब कृष्ण ही है।